Good morning, student. Today we will learn about History Chapter 9 Between the Two World Wars, Nazism in Germany and World War II. After the First World War. In the two previous chapter मतलब previous class में हमने आपको किसके बारे में पढ़ाया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार, वार्साई ट्रीटी, रशियन रिवॉल्यूशंस, ग्रेट डिप्रेशन एक्सेट्रा। इसके बारे में हमने आपको समझाया था। उसके बाद जो है 1990 एंड 1945 में क्या हुआ, जिसको समझने के लिए हमें जो है ये जो है 9 चैप्टर को पढ़ना होगा, जिसकी वजह से अगला वर्ल्ड वार हुआ, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। क्या ऐसे मूवमेंट्स हुए, क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से हमारा जो है नेक्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार सेवरल इफेक्टेड द इकोनॉमिक्स ऑफ मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो क्या है, यूरोपियन कंट्री के इकोनॉमिक्स को बहुत ही वीक कर दिया था, इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। डूरिंग टाइम में ग्रेट डिप्रेशन भी हुआ था, जिसकी वजह से भी क्या हुआ था कि हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही इकोनॉमिक इस लेवल पर बहुत ही वीक हो गए थे, इसलिए वहाँ पर अनेक कॉन्सेप्ट जो है हो रहा था। मैनी पीपल वेयर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द Russian revolutions and the spread of socialist and communist liberal movements, है ना, लेबर जो मूवमेंट्स हो रहे थे उस समय। उसके बाद जो है इस प्रकार के ऐसे रिज़ल्ट आ रहा था कि हम ऐसा कौन से जो है व्यवस्था को अपनाएं जिससे हमारा जो उस समय के इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है वो सही हो जाए और हम जो है अब उसको फेस करने से बच जाएं। एवरी कंट्रीज़ जो है इस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम से जो है जूझ रहा था, मतलब उससे जो है फेस कर रहा था। इसलिए उस समय जो है 3 कॉन्सेप्ट जो थे, द प्रोडोमिनेटिक आइडियोलॉजीज ऑफ दोस डे, 3 थे। कौन कौन से थे? लिबरल डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कंजर्वेटिज्म। ये 3 जो है कंसेप्ट उस समय हो रहा था। हर कंट्री इनमें से किसी एक पर जो है अपना शासन बनाना चाहता था। उस समय जो अधिकांश मतलब ऑल कंट्रीज़ जो थे वो ज़्यादातर किसके पक्ष में थे? लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल जो डेमोक्रेसी था वो अपोज्ड था किसका? डिक्टेटरशिप्स का, और जो है फेवर वो नहीं करता था। ज़्यादातर जो है लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल्स हैं वो अपने लिए इलेक्टेड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? पीपल्स के प्रति। गवर्नमेंट जो होता है वो सिटीजन्स को राइट्स देता है, फ्रीडम्स देता है, वेयर गवर्नमेंट बाय द रूल ऑफ लॉ, लॉ के कानून जो है बनता है उसके आधार पर जो है शासन चलते हैं। पॉलिटिकल्स पार्टी उसी के आधार पर जो है सोशल वर्किंग करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है ज़्यादातर जो यानी मिडिल वर्ग के लोग थे, मिडिल जो पब्लिक थे वो जो है ज़्यादा मिडिल वेलफेयर क्लास थे, वो इस पर जो है डिपेंड थे और इस पर जो है बिलीव करते थे। इसलिए अधिकांश जो कंट्री थे जो 1990 को जो है इस प्रकार के गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी को अपनाकर जो है अपना शासन चलाए। लेकिन इससे क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें जो रिच वर्ग थे उनका वैल्यू अधिक हो गया था। उनका जो कार्य होने के कारण वो उन पर जो है पॉलिटिकल पार्टी पर जो है दबाव डालते थे, जिससे क्या होता था अक्सर भ्रष्टाचार मतलब करप्शन जो है पॉलिटिकल्स पार्टी जो आने लगे थे, जिससे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो जो है पब्लिक के लिए फेयर काम नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से जो है अधिकांश देशों में इस जो डेमोक्रेसी है उसके विरुद्ध जो है आंदोलन शुरू हो गया। ये जो लिबरल जो
डेमोक्रेसी था वो वहाँ सक्सेस हुआ जहाँ रिच लोग रहते थे, जहाँ पर इस प्रकार के कोई सह संघर्ष नहीं था। जैसे ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यहाँ पर क्या था, अधिकांशतः ये जो यानी इस प्रकार के जो उदारवादी नीति थी जिसको हम कहते हैं लिबरल जो डेमोक्रेसी, वो जो है अधिक सक्सेसफुल हो पाई। आगे का हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आपको। टुडेस इतना